हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। इससे पहले मैं आपको कुछ चंद लाइनें कहना चाहूँगी। कल धूप से परेशान थे और आज तकलीफ बारिश से है। शिकायतें बेशुमार हैं इंसान की आदत में। तो मैं आपको एक काले कौवे की कहानी सुनाऊंगी। एक जंगल में एक कौवा रहता था और वह अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था। वह जब भी जंगल में घूमता तो दूसरे पक्षियों को भी देखता था और उन्हें देखकर उसे लगता कि उसका रंग बहुत काला है और यही उसके दुख का असली कारण था। अब रोज का यही सिलसिला था। वह कौवा उदास रहने लग गया था। एक दिन जब वह जंगल में उड़ रहा था तो उसने एक तालाब में बत्तख को तैरते हुए देखा। तो वह पेड़ पे बैठ गया और सोचने लगा कि यह बत्तख कितना सफ़ेद है। काश मेरा रंग भी होता, काश मेरा रंग भी सफ़ेद होता। फिर कुछ देर बाद वह कौवा बत्तख के पास गया। बत्तख के पास जाते ही कौवा उससे बोला, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हारा रंग इतना सफ़ेद है। बत्तख ने कौवे की बात सुनी। बत्तख ने कौवे से बोला, हाँ मैं सफ़ेद तो हूँ, लेकिन जब मैं हरे रंग के तोते को देखता हूँ तो मुझे अपने इस रंग से बहुत गुस्सा आता है। बत्तख की बात सुनकर वह कौवा वहाँ से चला गया और कुछ समय बाद वह तोते के पास पहुँचा। कौवा तोते से बोला, तुम्हारा रंग तो बहुत सुंदर है, तुमको यह देखकर बहुत अच्छा लगता होगा। कौवे की बात सुनकर तोता बोला, हाँ मुझे लगता तो अच्छा है कि मैं इतना सुंदर हूँ, लेकिन सिर्फ हरा हूँ और कुछ कभी भी मैं मोर को देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मोर बहुत खूबसूरत है, उसके पास बहुत सारे रंग हैं। कौवे को लगा यह बात भी सही है, क्यों न अब मोर के पास ही चला जाए। वह कौवा जंगल में मोर को ढूंढने लगा, किंतु उसे मोर मिला नहीं। फिर वह कुछ दिन बाद एक चिड़ियाघर में जा पहुंचा, जहां उसे मोर दिख गया। लेकिन मोर को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। तो कौवे ने उन लोगों के जाने का इंतज़ार करने लगा। जब वे सब लोग वहाँ से चले गए, कौवा मोर के पास पहुँचा और मोर से बोला, वाह मोर, तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो, तभी सब इतनी तारीफ़ करते हैं तुम्हारी। तुमको तो खुद पर बहुत गर्व महसूस होता होगा। कौवे की बात सुनकर मोर बड़े दुख से के साथ बोला, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर मेरे अलावा इस दुनिया में कोई और दूसरा खूबसूरत पक्षी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ चिड़ियाघर में कैद हूँ। यहाँ सब मेरी रखवाली करते हैं, जिस कारण मैं कहीं भी नहीं जा सकता और अपने मन के मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकता। मैं भी काश तुम्हारी तरह कौवा होता तो मुझे भी कोई कैद करके नहीं रखता और मैं हमेशा तुम्हारी तरह खुले आसमान में जहाँ चाहो वहाँ घूमता रहता। यह सब मुमकिन नहीं। कौवे ने मोर की सारी बातें सुनी और फिर वहाँ से चला गया और सारी बातें समझ गया। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि हर कोई उसकी तरह दुखी और परेशान है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि कोई आदमी कितना सुखी है वह सिर्फ वो ही आदमी जानता है, क्योंकि हर किसी के अपने जीवन में कई परेशानियां होती हैं, अपने दुख होते हैं। इसलिए हमें दूसरों के सुख से जलन न करते हुए उससे सीखना चाहिए तथा खुद में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए, न कि कमज़ोरी को। अगर कोई कमज़ोरी होती भी है तो उसे दूर करनी चाहिए। दोस्तों, कौवे को अब अपनी दुख की जो गलत फहमी थी कि वो बहुत बहुत दुखी है, उसके पास सबसे बड़ा दुख है, उसे अब इस बात का पता चल गया था कि मैं नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका दुख हमसे भी बड़ा है। और वह कौवा
को एहसास हो गया था और वह खुली आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और जो भी इसमें गलतियाँ हों उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।